रूही बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, बताओ तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम्हारा सामान पैक करना है ना? क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी ऋषिमा ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हें निधि को दे देंगी। आई नो बेटा, मुझे भी तो विश्वास नहीं हुआ था ये सुन के, लेकिन मैं खुद सुनकर आ रही हूँ। तुम्हें पता उन्होंने क्या कहा? वो बोल रही थी कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, भले ही रूही को दे दो निधि को। अभी तक जिस बच्ची को देखा नहीं उन्होंने, वो आज तुमसे ज्यादा प्यारी हो गई। और तो और तुम्हारे पापा भी तुम्हारी ऋषिमा का साथ दे रहे हैं। वो ऐसा कर कैसे सकती है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो गलत भी नहीं है, वो बच्ची उनकी खुद की है, उनका खुद का खून। अब वो अपनी खुद की बच्ची से ज्यादा तुम्हें तो प्यार नहीं कर सकती है ना? है ना? पता नहीं, जिंदगी में रिश्ते पल में ही बदल जाते हैं। मुझे पता है मेरी ऋषिमा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरी ऋषिमा मुझे कभी किसी को नहीं देंगी, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगी, और मेरा और ऋषिमा का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। और जो इतनी देर से मैं समझा रही हूँ वो कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पर जब बीतेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगी। ओके, बाय। प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी, कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी, कम से कम आप तो समझो। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि वो नकली नर्स है। प्लीज भाभी कुछ तो बोलो ना यार, आप मुझ पे भरोसा तो करो कम से कम। आपको लगता है मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया भाभी, प्लीज। भाभी आप मुझे मारो, भाभी आप जो करना चाहते हो भाभी करो, मुझे माफ कर दो भाभी, प्लीज प्लीज। भाभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। मेरी वजह से आपको कितना कुछ देखना पड़ा भाभी, पूरी लाइफ आपने इस चीज का वेट किया और मेरी वजह से वो भी आपने जीत गई। मैं कुछ भी करूंगा भाभी बेबी को वापस लाने के लिए। आप देखो ना मेरी वजह से बेबी और रूही दोनों को। कुछ नहीं होगा रूही को, तो नहीं, कुछ नहीं होगा रूही को, कुछ नहीं होगा। रूही को बचाना होगा, हम उसको निधि के हाथ में नहीं सौंप सकते कैसे भी। रूही को मुझे प्लीज मेरी एक मदद कर दो ना, प्लीज मेरी एक हेल्प करो ना। भाभी आप बोलो ना, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। भाभी आप बोलो ना। इसी पे अभिषेक को लेकर आ जाना प्लीज, जैसे भी हो तुम उसको वहां लेकर आ जाना। मैं जानती हूँ उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगने देंगे। देखो तो मालूम निधि अच्छी नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, उसके पास दिल थोड़ी ना है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसने रूही को कुछ किया या बच्चे को या फिर रमन को, वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मतलब मालूम ही है ना, वो बच्चे को उठा के ले गई। अगर उसने पीछे से कुछ कर दिया तो मुझे नहीं मालूम, अगर उसके पास कुछ और, अगर बंदूक कोई और किसी को अगर नहीं भाभी, वो हमें मैं नहीं चाहती वो अगर हमारे पास एक बैकअप टीम होनी चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम वहाँ प्रिपेयर्ड जाएंगे, हमें किसी को कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस की जरूरत है हमें, तो वहाँ पे ना आ जाना बस, जैसे भी हो। और रमन को इस बारे में बिल्कुल नहीं भाभी, मैं तो वो तुम्हें मालूम है कि वो मानेंगे नहीं, और अगर इसको कुछ होगा तो मैं तो मर जाऊंगी आप टेंशन मत लो ना भाभी, आप जो बोल रहे हो वैसे ही होगा, मैं वैसे ही करूंगा। भाभी मुझे पता है वो बहुत खतरनाक औरत है भाभी, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज बी देयर, मैं भाभी मैं उसको लेकर आ जाऊंगा, आप प्लीज अपना ख्याल रखो। प्लीज मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं देना। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? किसी को लूज नहीं कर सकती, ना रूही को ना उसे। मैं इसको क्या बोलूं? मैं शगुन से क्या बोलूं? शगुन, ऐसा कैसे हो सकता है? निधि ने बेबी को ले लिया, अब वो चाहती है कि हम रूही को उसे दे दें। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। शगुन बस तुम चिंता नहीं करो। यू हैव टू टेक रेस्ट ना। मैं हूं ना, दोनों बच्चों को लेकर आऊंगी बिल्कुल सेफली। तुम प्लीज टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ कि भी बहुत प्रेशर में हो, लेकिन ये सब
मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर बेबी को कुछ, मैं बस तुम्हें माँ बनने की खुशी देना चाहती थी और सब क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो शगुन? तुमने तो मुझे 2 बार खुशी दी है माँ बनने की। रूही ने मुझे पहले ही माँ बना दिया था। और तुम चिंता मत करो, मैं 2 बच्चों की माँ, उन दोनों का ख्याल रखूंगी मैं। You have to take rest, okay? अभी तुम इतना प्रेशर नहीं लो। मुझे मनोज ने बताया था कि तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। You have to take rest, okay? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, रमन है, हम लोग ख्याल रखेंगे। हम जैसे भी होगा उनको वापस लेकर आएंगे, okay? You take rest, alright? तुम्हारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम उन्हें कुछ नहीं होने दोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. दुनिया की हिम्मत तेरी, मुझ में हिम्मत नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? सनी बुआ, आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? आप ना शीमा के साथ जा रहे हो, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपकी शीमा है ना, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, अगर मेरी ईशमा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। माता रानी रोही कितना भरोसा करती है अपनी शीमा पे, उसका और उसकी शीमा का भरोसा टूटने न देना। ना पुत्र ना, रोते नहीं है। आज तो तेरी खरी कसौटी है कि तेनू शेरनी बनना है और अपने बच्चे को वापस लेके आना है, और तूने ऐसे ही किया था। आज फिर तेनू शेरनी बनना है अपनी छोटी सी मासूम बच्ची के लिए, और उन्हें वापस लेके आना है। इशिता, बात अलग है मम्मी जी, यहाँ पे मेरी एक बच्ची नहीं, यहाँ पे 2 बच्चों का सवाल है। मैं यहाँ पे एक बच्चे के उसे बचाने के लिए दूसरी की जान खतरे में कैसे कर दूं मम्मी जी? उसको, मैं रूही को कैसे? देख पुत्र, नियति के आगे किसका बस चलता है? जो मुसीबत किस्मत में लिखी है उसे तो पार करना ही है ना। फिर भी तू चिंता ना कर, माता रानी पे भरोसा रख, सारा कुछ ठीक हो जाना है। तू एक काम कर मेरा बच्चा, रूही से गल कर ले, चंगा होएगा। मम्मी जी मुझे उससे बात नहीं करते बनेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं उससे नजरें भी नहीं मिला सकती अब तो। मैं कैसे बात करूंगी उससे? ऐसे हिम्मत ना हार पुत्र, देख तू मेरी शेरनी है ना। अच्छा मैंने बता, मेरी शेरनी है कि नहीं है ना? तो बस फिर तो गल ही खत्म हो गई। जब तक तू बच्चों के साथ है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इशिता, मैं बोल रही हूँ ना। सही कह रही हूँ मम्मी जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी जी, मैं दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सही सलामत लेकर आऊंगी वापस। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, जिंदे रहो पुत्र। ए हुई ना गल, मैंने तुझसे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं जरा देखती हूँ रूही तैयार हुई कि नहीं, ठीक है? शाबाश। प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दीजिए, मैं रूही को कुछ नहीं होने दे सकती।